कला साधना भाई नो चूके ठौर न खाई इसके अर्थ करती है सतना। सतना ये नट और कला साधना भाई, जैसे नट कला करते हैं उसकी साधना होती है। बहुत साधना के मतलब है उसकी पकड़ होते है। साधना एक पकड़ को कहते हैं, जो साधना है जैसे शील संतोष विचार की पकड़ है। इन्हें जब पकड़ लोगे तो तुम्हें सब कुछ आसान लगने लगेगा, और पकड़ नहीं पाओगे तो बहुत कठिन लगेगा। तो उनने पकड़ रखी है, उनकी जो साधना उन्हें पकड़ रखी। नट ने रस्सी में चढ़नो सीख रखो बहुत अच्छी तरीका से। नट और कला जो उसकी कला है, जो दिखाता है रस्सी चढ़ कर बहुत सीखी हुई है। नट और कला साधना भाई, नौ चूके तो ठौर न कहीं। अगर नौ भर भी चूक जाए तो उसको क्या हुए, नीचे गिरे काम उसको खत्म हो जाए और उसको मुराकबा भी खत्म हो जाए। ऐसी साध को है साध। नौ भर भी अगर चूके वो नौ चूके तो पड़े बहुमाई। फिर से बहुत सागर में देखो संतन ने कही है, रिंज नहीं चूको अब ऐसा समा पाऊं कब। क्योंकि अभी चूक गई थी, चूकने को परिणाम दोस्तों उनसे नाम यहाँ छिड़ दो। अब देखो हम सब जगह चूके नहीं है, लेकिन मारक तो वही है। धीरे धीरे भूल सकत है जो आ जाए जो संतन संग हो, जो क्रोध अहंकार की भरमार आज सात समाज में कुछ ज्यादा ही है। निरीह देखो कैसी कैसी सामने बात सुनने को मिला। जब ये समझन की बात है, मालिक को जुड़े रहो, समझे तेरी काम है। साधु साध गए हैं जो सतगुरु साहिब इसी को समझ रहे हैं, उनके बताए हुए नाम को जप रहे हैं। साध को काम ही है वे मालिक से जुड़े। जितने जुड़े रहोगे उतनो लाभ मिलेगा, और लाभ ही लाभ मिलेगा। जो मारेगा इसो ना है, इसमें कहीं पर भी इस पेड़े चले न आवे टूटा। कहीं पर घटी को कोई सौदा ही ना है, सब नफा ही नफा सौदा है। कोई जो कर संसार के सब काम कर सकत और काम और सुहेले लगन लगे। मालिक से जुड़े हो कितना मन साफ हो, वो शांत हो, जिसमें कोई बेचैनी ना होगी, घुटन ना होगी, लगेगी कि हमारे कबीर साहिब को हाथ हमारे मस्तक पर। कितना बढ़िया लगेगा। सतनाम सतनाम। हुक्म हुआ दरवेश दरसा, आय बतलाया नर निकलंग से। मेरा सवाल जो है कि जैसे हुक्म बहुत दरवेश गुरु साहब आए और नर निकलंग यानी वीरवान से बात करी, तो क्या वीरवान साहब उस समय निष्कलंक प्राणी थे या बाद में है? इसके बारे में कुछ खोल कर बताओ। सतनाम। हुक्म हुआ दरवेश दरसा, अवगत आपको हुक्म वो सतगुरु साहिब आए भवसागर में। आय बतलाया नर निकलंक से, आय के उनने पहली वार्ता उनकी भाई वीरवान साहब से। यहीं पर नर निकलंक कही है। वीरवान साहब उस समय निष्कलंक नहीं थे, लेकिन संतन ने जब ज्ञान पढ़ो तब वे निष्कलंक थे। तो उस समय संत क्या कहते हैं? उस समय निष्कलंक ही कहते हैं। कलम ने जो लगमात पूछी थी वो भी ऐसी है, उसमें तो है सबद स्वरूपी सूरत बिचारी नेक लंग घर पे होता है। सबद स्वरूपी यानी सतगुरु साहिब। सब स्वरूपी क्यों कहिए उन्हें? अवगता के हुक्मी है उन्हें कि सबद किनारे बास हमारा। सतगुरु साहिब की कहने समझे ताको दे विचारा। जो समझना चाहते हैं उसके लिए ज्ञान है, यानी कि उसके गुरु हैं जो शरण मात है। बाकी पिता सबके हैं, दाता सबके हैं, मालिक सबके हैं। सतगुरु साहिब सबके दाता है। तो सबद स्वरूपी सूरत विचारी नेक लंक थर पे अवतारी। अब देखो इसको नेक लंक पहले आई, अवतारी बाद में आई, लेकिन इसके अर्थ ऐसा करे जाएंगे कि वे अवतारी प्राणी थे क्योंकि उन्हें उनके पास नाम तो नाम का फरमान ऐसा जैसा अवतरे होता। जब तक नाम रहेगो अवतार रहोगे, हम भी सब रहेंगे जब तक नाम रहेगा। सतगुरु साहब ने ऐसो बताओ है, वे सब उन्हें बताई गई कि गुनकर कई बेर पलटे यही अवतार यही बागा रामा वीरिया नाम अवतार करो पढ़ो जी साका। यही अवतार इसलिए भाई कि सत्तवगत नाम उनके पास हर देह में रहो तो वे अवतार होते रहे और बागा यही रहे, क्रोध अहंकार के बागा रहे। तो जब किसके पास क्रोध अहंकार के बागा रहेंगे वो निष्कलंक तो नहीं सकता। तो निष्कलंक कब है? जब उनने सतगुरु साहिब की पूरी सीख मानी। देखो उनके लिए ही, संतन के लिए ही निष्कलंक आई है। निष्कलंक उनके लिए ना आई 33 करोड़ वाले के लिए। उन्हें निष्कलंक नहीं कि क्योंकि वे निष्कलंक ना हो पाए, उनके अंदर थोड़ी बहुत हौस रह गई।
तो जब संतन ने ज्ञान पढ़ो उस समय सब निष्कलंक थे, तो उस समय क्या कहते, निष्कलंक ही कहेंगे। पढ़ो तो न उस समय तो उन्हें उनको निष्कलंक ही संबोधित करो, ये करनी चाहिए। अवतारी थे, उन्हें सतगुरु साहिब ने निष्कलंक तरफ दो, भाई जो है कि आयवत लाया नर निकलंक से। वे वीरवान प्राणी जो थे वे अवतारी थे, और सतगुरु साहिब ने उनसे जब वार्ता करी तब वे निष्कलंक ना थे, लेकिन निष्कलंक हो चुके थे। जब संतन ने जिक्र करो तब वे निष्कलंक हो चुके थे। इसलिए सब जगह पे जहां पर भी आई है निष्कलंक ही आई है। जो चौथे युग में कह रहे हैं इतना ही सब साथ है, वे सब एक चाहिए, सब निष्कलंक हो गए, तभी वे सज्जू में प्रवेश कर पाए, तभी वे सज्जू की भक्ति कर पाए। करें कलयुग काट किया सिर पादर, सज्जुग ऐन कमाया। कलयुग को काट कर उन्होंने उसके सिर पर पैर रख कर सज्जुग में अपने लिए स्थान कमाओ तो कलयुग नाम की चीज उनके पास न रह गई, तभी वे निष्कलंक धर पे गए। सत्यनाम। पापा एक लगमात है उसके बताइए। हाँ जी, 33 करोड़ रुजु आए हुआ अन्नी साथ जब सब आया, इटे हाथ रो खरग जो सूतो, दाना कालिंगारो नाश गमाया। इसके बता दियो। सतनाम। 33 करोड़ रिजु आए हुआ अन्नी साध सब आया। रिजु के मतलब होता है कि जो जैसे कही जाते कि अधूरों का जो मतलब उनका तो पक्के ना है, मजबूती ना है इनके अंदर, जो हिले हुए समझो, वे भी आए। पक्के ना थे वे पक्के, जैसे जैसे अन्नी साध जो पक्के थे, अन्नी उन साधन के लिए कही गई जिनमें अन्य किसी से कोई मतलब नहीं रखो। 33 करोड़ वालों को संसार से संबंध थे। रिजु आए हुआ वे आए, सतगुरु साहिब ने जो हिला दो तो सभी आए। 3300 जब ताही जगह, जैसे संत जगह वैसे ही 33 करोड़ वाली जगह, लेकिन 33 करोड़ रिजु आए हुआ। आए तो मिले तो, लेकिन रिजु मतलब हले हुए रहे, मतलब उनको काम पक्को ना तो पूरी तौर से ना तो, जैसे हम समझे आज कच्ची है, कहिया था अधूरी वाले साथ, जो अधूरी वाले साथ थे। अन्नी साध सब आया। देखो अन्नी, जिनने अन्य किसी से कोई संबंध ना रखे, एक सतगुरु साहिब के हुक्म सत्संगत नाम से संबंध रखो और उनकी सीख को चले। इठो हाथरे खरग सूता, दाना कालिंगारो नाश कमाया। एक ही हुक्म बहुत सतगुरु साहिब को, खरग को सूतो तलवार को, और कालिंगा दानी को नाश कर दो। तो किन्ने नाश करो कालिंगा दानी को? सिर्फ संत ही कर पाए। वे जिनने सतगुरु साहिब की पूरी सीख मानी, वे पूरे कालिंगा दानी को अपने अंदर से खत्म कर पाए। उनके अंदर रह गई, परस पढ़ाए हटिया थे, हट गए। पर मानी पहुंचाई, जिन्हें पूरे हुक्म माने, पूरी भक्ति कर पाए वे, और वे आगे बढ़े, वे पार। सत्यनाम। चाचा सत्यनाम भगवान है। उदादास गोरख जी के सिखाए, झूठा बाज मिठान, सांच हृदय संच रहे, जब होए साध निदान। चाचा इसके अर्थ कर दियो। सत्यनाम। उदादास गोरख जी के सिख। उदादास बाबा हमारे सत्य गुरु हैं और सृष्टिकर्ता अवगत आपके सिख है। जो बात बहुत समझेंगे है कि हम अवगत आपकी इच्छा स्वरूप उदादास बाबा के सिख है। अवगत आपकी सिख नहीं, अवगत आपके सिख कौन है? हमारे गुरु सतगुरु साहिब, जो अवगत आपकी इच्छा को स्वरूप है। उदादास गोरख जी की सिख है। तो सतगुरु है गुरु मेरे, वे सतगुरु है, उदादास वे हमारे गुरु हैं। उदादास गोरख जी की सिख है, झूठा बाध न ठान। इनकी सीख के अलावा जितनी और बातें हैं, वाद विवाद हैं, संवाद है, दूसरे की कथा है, कहानी है, किस्सा है, या किसी के रचे हुए ग्रंथ है, वे सब झूठे बात है। झूठी बात को कहते हैं, झूठी बातें हैं, उन्हें अपने अंदर मत घुसन दो। झूठा बात न ठान, सांच हृदय संचित, जब हो साध निदान। जब सतगुरु साहिब की सीख की सच्चाई हृदय में संचारित होगी, तभी समस्या साध की खत्म होगी, ना तो समस्या में साध गिरो रहेगी। समस्या यही है कि संसार से बाहर ना निकल पावेगी। जब सतगुरु साहिब की सीख समझ में आवेगी
तभी वो इस संसार की कैद से, जो इसकी दृष्टि कैद है, उससे बाहर तभी निकलेगी। सतगुरु साहिब किसी को बहुत ऐसा कुछ ना है जो मैं कर सके। मां मेल प्रेम धीरज और अवगता की आस, इतनी आसान सी लगत है बात, लेकिन इस पर ठहरनो, इसे पकड़ कर लो, इसके अनुसार चलनो। जब चलत है तो कठिन लगन लगत, वही चल पावे जो ठान लेगो कि गुरु की बात को तो हम मानेंगे ही मानेंगे। सांच हृदय संच है, जब संचार हो जाएगी बात है तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो सुमलत साध हुआ आज, सुमलत हो जाएंगे, शांति ही शांति, कोई व्यापना न है। सुमलत है कछु अंतर नाही दर्शन हो तमेश, जो सुमलत हो गए, जिनके अंदर अंतर के भाव ही ना रहे, कोई भाव ऐसे ना रहे, संसारी भाव रहे ही ना, उन्हें मालिक कहता है दर्शन में वे आगे बढ़े और उन्हें सब कुछ प्राप्त हो। बहुत चीज प्राप्त भाई जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कई कह सकत भाई अमरापुरी में क्या क्या मिलो, जो तो संतन ने बखाने ही नहीं करो। कितने सुख होंगे जब एक नर मनुष्य जन्म जब उनने मिल से, तब वे कह रहे अमरापुर तो हमने ऐसे मिल से सतनाम।